और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। नहीं मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा नहीं करूंगा। सम्मानित साथियों, जय भीम। मैं आपके साथ राजीव। स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पर, बहुजन परिवार ऑफिशियल चैनल। साथियों, 22 जनवरी सन 2024 एक ऐतिहासिक दिन बना बहुजन समाज के लिए, जिसमें 22 जनवरी के दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था। उसी दौरान लखनऊ में बाबा साहेब अम्बेडकर भीमराव यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर लखनऊ के अंदर बहुजन समाज के लोगों ने 22 प्रतिज्ञाएँ ली। वही 22 प्रतिज्ञाएँ जो पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने ली थी कि मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा, मैं उस ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो जाति भेदभाव रखता है, जो इंसान इंसान में मतभेद रखता है, जो सिर्फ मनवादी लोगों को मंदिर में आने के लिए कहता है लेकिन बहुजन समाज के लोगों से नफरत करता है। साथियों, ये 22 प्रतिज्ञाएँ बहुजन समाज के युवाओं ने, लड़के लड़कियों ने, छात्र छात्राओं ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर ली। आप इस क्लिप को देखिए। और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। नहीं मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा नहीं। साथियों, बहुजन समाज के लोगों ने ये दिखा दिया मनवादी लोगों को कि आप लोग अगर पत्थर की मूर्ति में प्राण डाल सकते हो तो हम लोग अपने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को भी दोहरा सकते हैं जो हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने ली थी। वही 22 प्रतिज्ञाएँ जो बौद्ध धर्म के अंदर आती हैं। तो बहुजन समाज के छात्र छात्राओं ने हिंदू धर्म को नकारते हुए बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म की वो 22 प्रतिज्ञाएँ ली, जिसमें उन्होंने राम के अवतार को नकारा, राम की भक्ति को नकारा, सब भगवानों को उन्होंने नकार दिया और बाबा साहेब के बताए रास्ते पर वो चलकर 22 प्रतिज्ञाएँ ली। वो 22 प्रतिज्ञाएँ उन लोगों ने इसलिए ली क्योंकि उनके साथ भी जाति भेदभाव लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर जो जाति भेदभाव होता है, ये कोई आज की नई बात नहीं है। साथ ही बहुजन समाज के लोगों ने इस विषय में लखनऊ के अंदर पैदल मार्च भी निकाला तो उनके साथ में जातीय भेदभाव हुआ, छीना झपटी भी हुई, कुछ लोगों को कुछ क्षति भी पहुंची। लेकिन इसका विरोध अगर बहुजन समाज के लोगों ने किया तो वहां के जो सुरक्षा गार्ड हैं उस कॉलेज के अंदर उन लोगों ने छात्र छात्राओं के साथ में मारपीट की। आप इस क्लिप में देखिए, ये छात्र छात्राएँ खुद बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन लोगों ने लड़कियों के ऊपर हाथ उठाया, उनके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, मारपीट की। इस देश के अंदर जब सबको समान दर्जा है, सबको सब प्रकार की रैली करने का अधिकार है, तो बहुजन समाज के लोगों को क्यों रोका जाता है? साथियों, इस क्लिप में आपने देखा कि किस तरह से बहुजन समाज के लड़के लड़कियों के साथ में, छात्र छात्राओं के साथ में जाति भेदभाव हुआ, उनके साथ में मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई। और इस धक्का मुक्की का मेन वजह यही है कि इन लोगों ने उसी दिन 22 प्रतिज्ञाएँ ली जिस दिन हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने ली थी, और उन्होंने उस राम को भी नकार दिया जिस राम का मंदिर अयोध्या में अभी नवनिर्मित हुआ है और उसका उद्घाटन हुआ है। साथ ही बहुजन समाज के लोगों ने, पढ़ते हैं छात्र छात्राएँ, उन लोगों ने इसी चीज़ का विरोध किया था कि हम लोग उस ईश्वर को नहीं मानते जो हमारी बहन बेटों के साथ जब दुर्व्यवहार होता है, उनके बचाव में नहीं आता, कोई देवी देवता नहीं आता, तो हम उस ईश्वर को कैसे मान ले जो दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए उन लोगों ने जब इसका विरोध किया तो बहुजन समाज के छात्र छात्राओं के साथ में मनवादी लोगों ने मारपीट की। साथियों, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, जहां पर कि बाबा साहब अम्बेडकर की जब जयंती होती है उसके लिए बहुजन समाज के लोग अगर वहां पर अर्जी लगाते हैं, या फिर बहुजन समाज के जो कार्यक्रम होते हैं उनके लिए अगर वो वहाँ पर अर्जी लगाते हैं कार्यक्रमों के लिए, तो उनकी अर्जी को नकार दिया जाता है। लेकिन आरएसएस के जब वहाँ पर पाठ होते हैं या शाखाएँ लगती हैं या सुंदरकांड पाठ होते हैं तो उनके जो अर्जियाँ होती है उनको वहाँ पर मान लिया जाता है। लेकिन कॉलेज के अंदर जब आरएसएस की शाखाएँ लगती हैं, सुंदरकांड पाठ होते हैं या राम के नाम पर पाठ होते हैं, तो उनमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इससे साफ दिखता है कि मनोवाद किस तरह से हावी है बहुजन समाज के ऊपर। ये बहुजन समाज को दबाने कुचलने की कोशिश हमेशा से करता रहा है और ये आज की नई बात नहीं है। इससे पहले भी बहुजन समाज के लोगों के साथ में जाति भेदभाव
देखा गया। और ये जाति भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि बहुजन समाज के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलते हैं, तो ये मनवादी लोगों को चुभने लगता है कि ये लोग जो हमारे बराबर खड़े होने के लायक नहीं थे, आज हमसे ऊपर पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े क्षेत्रों में आगे निकल रहे हैं, चाहे खेल के क्षेत्र हों या फिर राजनीति के हों या फिर कोई भी क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में यार बहुजन समाज का व्यक्ति आज डॉक्टर बन रहा है, वकील बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, साइंटिस्ट बन रहा है। इन सब क्षेत्रों में आज बहुजन समाज के बच्चे आगे निकल गए हैं। तो मनवादी लोगों को ये चीज़ें चुभने लगी हैं कि जो लोग हमारे बराबर खड़े नहीं हो सकते थे, आज हमसे ऊंचे जा रहे हैं। साथ ही जातिवाद आज की नई बात नहीं है, ये हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी रहा और ये आगे तब तक होता रहेगा जब तक इसका विरोध होता रहेगा। साथियों, इसलिए इसका विरोध होना ज़रूरी है क्योंकि इस देश के अंदर संविधान ने सबको बराबरी का दर्जा दिया है। ये मनवादी ताकतें बहुजन समाज के लोगों को नीचे दिखाने का काम इसलिए करती हैं कि ये लोग हमसे डर कर रहे हैं। बहुत सारे कॉलेजों में, इंस्टीट्यूट में या फिर हॉस्टल्स में ये चीज़ें सामने आई हैं कि दलित समाज के, आदिवासी समाज के, पिछड़े समाज के, चमार जाति के लोगों के साथ जातिवाद होता है। उनको शारीरिक तौर पर परेशान किया जाता है या फिर मानसिक तौर पर परेशान किया जाता है। और परेशान करने का कारण वही है कि ये लोग यहाँ से चले जाएं, ये स्कूल की शक्ल ना देखें, ये इंस्टीट्यूट की शक्ल ना देखें, क्योंकि हम लोग अगर वहाँ तक पहुँचेंगे तो हम अपने हक अधिकार की बात को रख सकते हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए हमें शिक्षा से दूर रखने की हर पुरजोर कोशिश से मनवाद करता है, चाहे स्कूलों की फीस बढ़ाने के नाम पर हो या फिर बहुजन समाज के लोगों को दबाने के नाम पर हो। और ये दबाने की काम इसलिए करते हैं कि इन लोगों का वही सोच है आज भी कि इन लोगों को आगे ना बढ़ने दिया जाए, हर क्षेत्र में सिर्फ मनवाद आगे हो। साथियों, लखनऊ के अंदर जो घटना घटी, दलितों के साथ में जो काम हुआ, उनके साथ मारपीट हुई, छीना झपटी हुई, इसके विषय में आपकी जो राय हो कमेंट में दीजिएगा। और बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, इसका बेल आइकन प्रेस करना ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहें। मिलता हूं नई वीडियो में नए तथ्य पर, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।